हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैसअप वर्ल्ड पर। वीडियो का टाइटल है हाफिज और मसूद को भारत के हवाले करो वरना पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देंगे। राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को धमकी। तो भाई साहब धमकी दी है भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कि हमें हवाले कर दो हाफिज और मसूद जो है उसको, वरना पाकिस्तान का धुआं धुआं कर देंगे। क्या सीन हुआ है सारा कुछ जानते हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर तपी है और काफी पाकिस्तान में चर्चा भी हो रही है। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। What do you think कि हमले की नोयत क्या हो सकती है? लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत से कहा कि आतंकवाद की मियाद अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत को मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपना चाहिए। ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। इनको हमले की बड़ी ये तीनों हो सकते हैं। राजनाथ सिंह जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पहले जो 2 आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान के पास हैं, उनको भारत के हवाले करो, फिर आगे की बात होगी। सेम लाइक दैट तावर राना को उन्होंने पकड़ लिया 18 साल के बाद, 19 साल के बाद उनके पास पहुंच गया इंडिया के। मेरा ख्याल है हाफिज सईद को भारत के हवाले कर देना चाहिए और वैसे भी इसी में हमारी भलाई है। हमारे पास टैलेंट ज्यादा है, चाहे वो हवाई फील्ड के अंदर हो, चाहे जमीनी फील्ड के अंदर हो। टैलेंट बहुत। ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन। ये क्या धमाका हो गया? ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि जी 30 साल हम मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे, 30 साल तक पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और ये गलती थी, लेकिन वो 30 साल अभी खत्म नहीं हुए। ख्वाजा साहब, आप आज भी इन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तीनों हो सकते हैं। ये फौज भी हो सकती है, उनकी एयरफोर्स तो जरूर होगी और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आईएनएस विक्रांत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना के साहस को सलाम किया और साथ ही पाकिस्तान को भी खरी खरी सुना दी। राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने ही हाथों से उखाड़ फेंके। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को सौंपने से करनी चाहिए। ये दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की सूची में भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हाफिज सईद मुंबई हमले का गुनाहगार है। समंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, उसका इंसाफ होना चाहिए। मुंबई हमले के एक आरोपी तहव्वुर राना को पिछले दिनों भारत लाया गया था। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है, लेकिन भारत ने ये साफ कह रखा कि अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी। राजनाथ सिंह जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पहले जो 2 आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान के पास हैं, उनको भारत के हवाले करो, फिर आगे की बात होगी। पाकिस्तानी मीडिया जी आपने बिल्कुल सही बात की है। आज रक्षा मंत्री ने आईएनएस विक्रांत से दुनिया के सामने एक क्लियर कर दिया है, ये मैसेज देकर कि वो 2 आतंकवादी जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, हाफिज सईद और मसूद अजहर, उनको आप भारत के हवाले करो, उसके बाद ही कोई बात बनेगी। यानी कि बात करने के लिए आओ तो ये 2 पहले हमारे अंडर में होने चाहिए, सौंप दो इनको हमको। तो ये न्यू नॉर्मल भारत ने तय कर दिया है। आज राजनाथ सिंह जी ने इसको बड़ा क्लियर कट बता दिया है। उन्होंने वहां पर आईएनएस विक्रांत पर, जिसकी कि करीब 1,500 जहां पर सैनिक होते हैं, नौसैनिक, उसमें उन्होंने याद दिलाया उनको कि हम करने को तो बहुत कुछ कर सकते थे। पहले उन्होंने बोला था ये बात कि हम चाहते अगर नेवी उतरती तो हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर सकते थे, लेकिन हमने एक अच्छा डेमोक्रेसी होने के नाते हमने अपना सब्र का और क्या शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने, शक्ति और सब्र का हमने समन्वय पेश किया दुनिया के सामने। तो ये शब्द मुझे बड़े अच्छे लगे उनके, कि दुनिया को उन्होंने दिखाया कि भारत किस स्टेज पर है। हमने जब हथियार से गोली फायर करने को रोकने का निर्णय जब लिया है, वो निर्णय हमने तब लिया जब पाकिस्तान का डीजीएमओ गिड़गिड़ाते हुए आया हमारे पास में। आपको ध्यान होगा डीजीएमओ ने जब बोला था कि वो सुबह उन्होंने बोला था बात करनी है, हमारे डीजीएमओ ने उनको शाम को टाइम दिया 3:30 बजे का। 3:30 बजे वो गिड़गिड़ाया कि भाई गोली मारना बंद कर दो और हम जो है वो कायदे में रहेंगे।
तब हमने फैसला किया कि हम गोली मारना बंद कर देंगे, वरना भारत उस समय पीक पर था और अगले दिन क्या होता ये किसी को नहीं पता था। तो हमने एक हाइट पर आके इस ऑपरेशन को अपनी मर्जी से कॉल ऑफ किया है। कॉल ऑफ भी नहीं कहूंगा, फिलहाल के लिए एक अर्धविराम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। कर्नल साहब, आप ये देखिए कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जब ये कहा कि इन दोनों आतंकवादियों को हमारे हवाले करो, तो माहौल पाकिस्तान में ये है कि वहां का जो प्रधानमंत्री है शहबाज, वो बार बार ऑफर कर रहा है कि भारत से बात करने को तैयार है, हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों आतंकवादी पाकिस्तान सौंपेगा तब बात होगी। राजनाथ सिंह जी ने तो यही मैसेज दिया है ना पाकिस्तान को। जी अंजू जी, राजनाथ सिंह जी ने बड़ा क्लियर कट बोल दिया है, ये दो आतंकवादी पहले सौंपो, उसके बाद में बातचीत की सोचेंगे। पाकिस्तान स्पेस दे रहा है और यहाँ से जो ड्रोन अटैक्स उनके सर के ऊपर किए जा रहे हैं, उसमें मददगार या उसमें जो मदद की जा रही है वो और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन ये बात कब तक छुपी रह सकती थी? कुछ दिन के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता करके जो है अफगानिस्तान के लोगों को समझ में आ गया, और आज अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों की या कह लीजिए पाकिस्तान की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। वैसे के साथ हो यार वीडियो खत्म। मतलब सीधी बात की है कि मतलब इन दोनों को हवाले करो और ये टेररिज्म वगैरह बंद करो, तो भाई साहब फिर बात हो जाएगी। यार इंडिया का एक ही मुद्दा है, उनको चाहिए हाफिज सईद, उनको चाहिए मसूद। मतलब वही जो आतंकवाद सीधी सी बात है। और उन्होंने कहा है आतंकवाद को खत्म करो और कश्मीर पे बात करो, तब हमारी बात होगी। उनका सीधा मुद्दा, उन्होंने कहा हमने दूसरी चीज पे बात ही नहीं करनी, न ट्रेड पे करनी है, न डायलॉग, किसी चीज पे नहीं करनी, हमने इन चीजों पे बात करनी। हमें दो ही दो भाई। और दूसरी बात ये है कि यार देखो, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, हमारा डिफेंस मिनिस्टर के बयान पिछले दिनों सुन लो, सारे से आप बयान सुन लो, कहाँ पर जा रहे हैं। वही भी है, सोचने की बात है ना। प्राइम मिनिस्टर भी यही बोल रहा है बार बार। हाँ, हम सोचने की बात है ना। तो यार जब तक मेरी नजर में इंडिया और पाकिस्तान बैठकर इस चीज पर बात नहीं करेंगे भाई, इंडिया इनके बगैर करने ही नहीं बात चाहता। वही कह रहा हूँ ना, तो भाई दे दो, मैं तो कहता हूँ इंडिया की तो सीधी सी बात है कि भाई बात करो हमसे इस टेररिस्ट के मुद्दे के बारे में। तो मेरे ख्याल में जब तक पाकिस्तान उनके साथ बैठे, यार मैं तो कहता हूँ कोई लोहे की दीवारें बनाओ, ऐसा सिस्टम लगाओ, गने ऑटोमेटिक लगाओ बॉर्डर पे, जो घुसपैठ कर ठोके जाए। ओ यार ऐसा अगर होता तो फिर सारी भाई सीरियसली पक्का काम होना चाहिए इस बॉर्डर पे। लेकिन इंडिया अब पहले तो इंडिया सुन लेता था ना कि चलो कोई नहीं, बात कर लेते हैं एक दूसरी जगह पे। जो अभी मुद्दे आ गए हैं, जो अभी चीजें आ गई ना, अब बात होगी नहीं। पूरी दुनिया के सामने वो बोल रहे हैं अब हम बात करेंगे नहीं। और ऑपरेशन और अपने लिहाज से वो अपना ठीक है, ऊपर से सर पे ऑपरेशन सिंदूर की तलवार भी मॉक ड्रिलें चल रही है, वो भी जारी है। हाँ, मॉक ड्रिलें चल रही है, कब खत्म हो गई, सही बात है। तो आपका क्या कहना है, अपने राय बताना। बहुत ज्यादा